हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग ना बेड पे बैठ के, और बाहर से धूप आ रही है और हम लोग बेड पे ही ना अंदर से ही धूप सेक रहे हैं। और ये देखिए विनू स्कूल से आ गया है और विनू ने आते ही सबसे पहले स्कूल का काम खत्म किया। अब इसके बाद इसने अभी तक खाना जो है ना वो खाना है। अभी स्कूल का काम खत्म किया है तो अभी मैं दूंगी विनू को खाना और फिर कपड़े चेंज करेगा। और इसकी ये यूनिफॉर्म आज मैंने वॉश करनी है क्योंकि कल है बुधवार, तो कल ये वाली पहने, ये सॉरी दूसरी वाली पहनेगा व्हाइट। इसको वॉश कर देते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल पहले देते हैं इनको खाना। हाँ जी, दो बात बोलो, एक बात की दो बात बोलो। चलो क्या बोलते है ना, हमारी बटली दो ही होती है, तीन की नहीं होती है। दो ही होती है, तीन भी होती है, कई जगह पे तीन भी होती है, कई स्कूलों में। तो चलिए पहले विनू को देते हैं खाना। ये देखो गाइज, मैंने यहाँ पे विनी को खाना दे दिया है और विनी को देखो कैसे खा रहे हैं। और गाइज मैंने यहाँ पे ना ये देखिए कपड़े डाल दिए हैं धोने के लिए और ये धुल जाएंगे तो मैं इनको डाल दूँ बाहर सूखने के लिए। सो गाइज यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो कपड़े धोए हैं। विनी आया था स्कूल से, उसको लेके आई तो मैंने उसके जो कपड़े हैं वो धो दिए थे क्योंकि वेडनेसडे को उसको जो है वो दूसरी वाली यूनिफॉर्म पहननी होती है। तो मैंने जो थोड़े से और भी थे उनको भी धो दिया है साथ में। लेकिन कपड़े तो देखिए रोज़ रोज़ हो ही जाते हैं, लेकिन आज जो है मेरे को धोने ही पड़ गए। मंगलवार था, मैंने धोने नहीं थे, लेकिन विनी की जो है वो शर्ट यूनिफॉर्म की एक ही है वाइट वाली, दूसरी इसको छोटी हो गई है तो ये फिर धोनी पड़ती है। इस कपड़ों के साथ साथ ना मैंने बैग भी सारे धो दिए हैं। जितने भी बैग थे, जो भी मतलब राशन वगैरह लाते हैं हम लोग, वो सामान हो गया, चावल आटा वगैरह, और जो भी बैग है कपड़े जो डाल के हम लोग घर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो सारे बैग मैंने आज धो दिए हैं। तो इस तरीके से देखिए काम जो है मेरा ये हो गया है। और यहाँ पे ये है अगले दिन की वीडियो, यानी कि आज की वीडियो है ये बुधवार की सुबह की। तो मंगलवार को जो है मैंने थोड़ी सी ही क्लिप बनाई, उसके बाद मैंने कुछ मन नहीं किया वीडियो शूट करने का। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो ड्रॉर है, जो मेरा ड्रॉर सेट है, इसको आज मैं अच्छे से खाली करके सारा जो भी कबाड़ इसमें मैंने भर के रखा हुआ है ना, इसको आज मैं फेंक दूँगी। और जो भी मतलब ज़रूरी सामान होगा वही मैं रखूँगी घर में। तो ये देखिए मैंने बेड के ऊपर एक जो कर्टन होता है ना, बड़ा वाला पर्दा था मेरे पास ऐसे ही, तो मैंने उसको बिछा दिया है। उसके ऊपर सारे सामान का मैंने ढेर लगा दिया है। इसको अब मैं जब फ्री हो जाऊंगी सारे कामों से, तब जो है मैं निकाल के सामान देखूंगी कि कौन सा सामान कहाँ पे है। बच्चों के आने से पहले मुझे ये काम करना है, नहीं तो बच्चे आ जाते हैं तो फिर दिमाग काम करने में चलता नहीं है, वो अपना शोर शराबा करते रहते हैं। तो जो चीज़ें नहीं भी फेंकनी होती है, कई बार मैं उनको भी फेंक रखती हूँ। तो बस वही होता है बच्चों के साथ में। तो यहाँ पे देखिए सारा सामान मैं ले जाके रख दूँगी बाथरूम में, और बाथरूम में फिर अच्छे से इनको वॉश करूँगी रगड़ रगड़ के, क्योंकि ये मैटी से है ना, कुछ तो गंदे हो जाते हैं जल्दी। और यहाँ पे देखिए जी मेरे लिए आज जो है वो सरप्राइज़ हो गया क्योंकि मम्मी आ गए थे मेरी। ये देखिए, तो मम्मी ने मुझे बताया नहीं था कि मैं आ रही हूँ ना, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और मैं अपना कामों में लगी रही थी और मम्मी जो है वो आ गए। तो मेरे काम अभी तक ख़त्म नहीं हुए थे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी के आने के बाद जो है मैंने नहा धो लिया है, नहा बैठी हूँ मैं, और मम्मी के साथ में आई है मेरी सिस्टर, दोनों लोग आए हुए हैं। तो देखिए मम्मी से कैसे चलते चलते बात कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर ये देखिए चाय भी मैंने नहीं बनाई थी, इसने बनाई थी सिस्टर ने मेरी, क्योंकि मैं नहा रही थी अपना। तो ये फिर काफ़ी देर हो गई इनको बैठे हुए, तो मैंने इसको बोला कि खुद ही चाय बना ले, मुझे नहीं मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा नहाते तक। तो फिर विनी के लेने का भी टाइम हो गया था मेरा। तो यहाँ पे फिर चाय वगैरह लेके ये बाहर आ गए हैं बालकनी में, क्योंकि अंदर बड़ी ज़्यादा ठंड होती है, मतलब बाहर धूप भी लगी हो ना तब भी अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। और यहाँ पे देखिए मैं मतलब चाय पीने का मेरे पास टाइम नहीं है, चलते चलते चाय पी रही हूँ। देखो गाइस विनी आ गए और विनी को पता चल गया कि हमारे घर में कौन आया है स्टॉल की वजह से। ये स्टॉल नहीं है ना मेरे पास, तो बस का लेके आई हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए विनी को लेके आ चुकी हूँ और यहाँ पे जो है मम्मी और सिस्टर के लिए बना रही हूँ खाना, क्योंकि वो बोल रही थी सिस्टर कि हम लोग आए हैं और तू बैठ भी नहीं रही है, तेरे पास टाइम ही नहीं है। और ऐसा करते हैं कि चपातियाँ भी खुद ही लगा लेते हैं और हम लोग खा लेंगे। तो मैंने बोला नहीं भाई, अब विनी को ले आई हूँ तो थोड़ा सा इस टाइम पर मेरे को टाइम है, अब अक्की के आते तक तो
मतलब मैं कर सकती हूँ काम। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बनी हुई थी सुबह की, तो वही जो है उनको मैंने सब्जी खिला दी और साथ में बना दी है चपातियाँ। तो सब्जी आज जो है ना बड़ी टेस्टी बनी थी। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बच्चों के मतलब भागम भाग में ये होता है ना कि कई बार मैंने सोच के रखा होता है कि मैं वीडियो शूट करूँगी, सुबह उठते ही तो मैं भूल जाती हूँ। तो ये सब्जी वगैरह बन गई, फिर उसके बाद जो है वो मुझे मतलब बड़ा दुख हुआ कि मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की। तो ये मसाला जो मसाला गोभी होती है वो बनाई थी, लेकिन क्या था ना कि गोभी में हमने फिर आलू वगैरह भी डाल दिए थे, तो उस तरीके से मतलब टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे देखिए मम्मी के लिए अचार वगैरह डाल दिया है और जो चुक होती है वो भी डाल दी है। तो बस बिनी को ले आने के बाद सीधे ही मैं जो किचन में आ गई हूँ और ये चपाती बनाने लग गई हूँ, क्योंकि मम्मी जो है आते हैं ना तो उनके पास टाइम उनके पास भी नहीं होता है, वो रुकते ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब 11-12 बजे यहाँ पे पहुँचे तो बस 1:30 से 2 बजे तक, मतलब 2 बजे तक तो वो चले ही जाते हैं। तो बस फिर वही होता है ना कि उनके साथ ना बैठ के बात हो पाती है अच्छे से और ना कुछ। तो खाना खाने के लिए भी मम्मी मना कर रहे थे कि रहने दे, हम लोग मतलब खा के आए हैं, तो ब्रेकफास्ट वैसे भी लेट करते हैं 11 साढ़े 10 11 बजे, तो रहने दे। लेकिन मैंने फिर खिला दिया था कि भाई रहने दो, इतने दिनों के बाद आते हो एक तो, और फिर ऐसे ही चले जाना भूखे। तो यहाँ पे साथ साथ में बातें भी हो रही हैं उनके साथ और साथ साथ में बन रहा है मेरा खाना। तो गाइस मम्मी वगैरह भी चले गए हैं मेरे, और मैंने ना काम करना है। अभी तक वो ड्रॉर खाली किए थे, उनके ना सामान है अब बिखरा हुआ है, ये देखो इतना सारा इनको सेट करना है अभी तक। और बर्तन मैंने धोए नहीं थे आज, मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर बाद धोती हूँ, क्योंकि वो है कपड़े वगैरह धो रही थी तो फिर ये आ गए बीच में, तो वो सारा काम मेरा वैसा का वैसे छूट गया। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मम्मी के जाने के बाद जो है मैंने ये सारा सामान अपना निकाल दिया है। जो मेरा वो जो मैंने खाली किया हुआ था ड्रॉर से, जब मैं बिनी को लेने को गई तो मम्मी ने मेरे आते को ना वो मतलब सेट कर दिया था। उनको पता तो नहीं था क्या चीज़ें रखनी है और क्या फेंकनी है, दूसरों के घर का नहीं पता होता है, वही बात होती है। तो मम्मी ने जो है वो अलग अलग करके रख दिया था, मतलब अच्छे से कि कौन सा फेंकना है और कौन सा नहीं। तो मैंने आते ही वो उनको खाना पीना खिलाया, वो चले गए। उसके बाद मैंने ड्रॉर में डाल दिया जो जो मुझे चाहिए था, और जो नहीं चाहिए था उसको मैंने फेंक दिया। और यहाँ पे देखिए जो भी गर्म सॉक्स हैं, जितने भी कैप वगैरह हैं, ग्लव्स हैं बच्चों के, हस्बैंड के, वो सारे आज मैं सेट करूँगी इन ड्रॉर के अंदर। क्योंकि क्या होता है ना कि जब सर्दियों का टाइम होता है तो हमारे पास बहुत सारे सॉक्स हो जाते हैं जो हमें पहनने होते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सभी को ज़रूरत होती है जुराबों की। तो जिस वजह से कि मेरे यहाँ पे अब अलमीरा है नहीं, जानते हो आप लोग जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उनको पता है, हम लोग छोड़ आए हैं घर में, तो जिस वजह से कि सामान रखने की मेरे को काफ़ी दिक्कत हो गई है। तो यहाँ पे जो सॉक्सें थी ना वो ऐसे ही मतलब एक टोकरी में मैंने रखी हुई थी, तो उसमें नहीं आ रही थी पूरी, वो मतलब इधर उधर टोकरी से नीचे गिर गिर के बार बार मतलब वो पूरा वो मैसी हो जाता था वहाँ पे जो एरिया था मैंने रखी हुई थी जहाँ पे। तो आज मैंने फाइनली सोच लिया कि चलिए आज इनका कुछ ना कुछ मुझे करना ही है। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे डब्बे पहले खाली किए, ये ड्रॉर जो भी हैं इनको मैंने धोया अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं, मैटी सा लुक है इनका, जो मैट मतलब वो होता है ना मैट सा फिनिश है इनका, तो इनके ऊपर धूल मिट्टी जो है वो काफ़ी सारी मतलब इकट्ठी हो जाती है। हम लोग कपड़ा मारे ना तब वो साफ़ नहीं होती है कपड़े से अच्छे से, तो इनको जो है धोना ही पड़ता है किसी डिटर्जेंट वगैरह से, ब्रश की हेल्प से जो है अच्छे से, तभी ये अच्छे लगते हैं देखने में सुंदर। अदरवाइज़ ऐसे तो मतलब हर जगह से धूल मिट्टी जैसे चिपक जाती हैं इनके अंदर।
तो बस वही है। और यहाँ पे सारे जितने भी अंडरगारमेंट्स हस्बैंड के, बच्चों के, मेरे जितने भी हैं उनको भी मैं सबको अच्छे से अरेंज करके जो है वो रख दूँगी। और ये देखिए ये सारी ऐसी सॉक्सें हैं जिनका एक एक पेयर जो है वो गुम हो गया है और एक एक यहाँ पे है। बच्चों को कुछ जो है वो छोटी हो गई हैं, कुछ मेरी हैं जो खुली हो गई हैं। मतलब होता है ना कि इलास्टिक के ऊपर से खुले हो जाते हैं, तो मैं फिर उनको अब नहीं पहनती हूँ, तो इनको अलग कर दे रही हूँ। इनको देखती हूँ क्या करना है इनका, मतलब बहुत सारे कामों में भी लगा लेती हूँ मैं, जो भी मेरे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकलता है। तो एक का मैंने वो बना दिया है वॉश बेसिन जो है वो क्लीन करने के लिए। तो अब तो ये इतनी सारी है, तो देखती हूँ क्या करना है इनका। जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे जो है सारी सॉक्सें मैंने अच्छे से अरेंज कर दी है। इस तरीके से फोल्ड करने से ये होता है ना कि गुम नहीं होती है, एक के अंदर एक डाल के रख सकते हैं। ये देखिए बच्चों के ग्लव्स यहाँ पे जो भी ठंडी में पहनने के काम आएंगे, गरम वुलन मास्क वगैरह जो भी है, कैप वगैरह, ये सारी मैंने डाल दी हैं इन ड्रॉर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए गाइस, उसके बाद बारी आती है इन ड्रॉर को असेंबल करने की। तो इनको असेंबल करना काफ़ी इजी है, जो जिन लोगों के पास है वो तो जानते हैं। मतलब इनको जो है हम लोग निकाल के रख सकते हैं, ये काफ़ी मतलब एक के ऊपर एक स्टैकेबल है, इनको जैसे भी हम लोग रख सकते हैं, ज़्यादा स्पेस ये नहीं लेते हैं। और धोने में, रखने में, मतलब सब तरीके से बहुत ईजी हैं, ये बड़े अच्छे हैं। और इस तरीके से देखिए फिर इनको असेंबल करना होता है। और जो भी मतलब इनके ये पार्ट्स होते हैं इनको एक दूसरे के साथ जोड़ के अच्छे से और इस तरीके से इनको सेट कर लिया जाता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। और विनू को देखिए मेरी हेल्प कर रहा है साथ साथ में। और कुछ जो है ड्रॉर उसने अपने सिर के ऊपर कैप की तरह पहन लिए हैं। धूप आ रही है अच्छी ना बाहर से, तो मैंने कर्टन नहीं बंद किए हुए हैं, खुले ही रखे हैं, क्योंकि धूप सेकने का भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो मैं और विनू अंदर बैठ के ही सेक लेते हैं बेड पे काम करते करते। तो यहाँ पे ये देखिए जी, इसको जो है मैंने असेंबल कर दिया है। और इस तरीके से बारी बारी करके एक एक ड्रॉर सारे जो है इसके अंदर लगा दूंगी। तो इस तरीके से जो है मेरा ये काम जो है ख़त्म हो जाएगा और फ्री हो जाऊंगी मैं इस काम से। तो आज मतलब मुझे छुटकारा मिला है, क्योंकि हो गया है, बड़े दिनों का मैंने सोच के रखा हुआ था कि मैं इनके अंदर सॉक्स डालूंगी। तो ऐसा होता है ना कि गुम भी नहीं होती है, हस्बैंड को, बच्चों को, सभी को पता रहेगा अब कि हमारी सॉक्सें कहाँ हैं। तो बस उनको ड्रॉर खींचना है और अपनी वाली निकाल के पहन लेनी है। मेरे को वाजे लगाने की उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी अब। सो ये देखिए जी गाय, जिसके अंदर मैंने सामान भर दिया है, जो भी मेडिसिन वगैरह है वो है। और ये देखिए ये जितने भी मतलब सॉक्स वगैरह हैं वो सारे मैंने इसमें भर दिए हैं। तो अब मेरे को ना इजी हो गया है यहाँ से लेने के लिए। इसको ऐसे दबा के एक्स्ट्रा क्लटर, और यहाँ पे भी सॉक्स वगैरह, ग्लव्स, नीचे पे बनियान वगैरह। सो गाइज अभी देखिए मैं काम करके जो है फ्री हो गई हूँ और विनू पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। कपड़े जो धो के रखे थे उनको भी यहाँ पे मैंने तह वगैरह लगा के फोल्ड कर दिया है। और दोबारा से मतलब मेरे को सारा काम करना पड़ता है एक बार शाम को दोबारा से। और यहाँ पे देखिए दाल चढ़ा दी है शाम के खाने के लिए, रात के। सो गाइस इस तरीके से देखिए मैंने सारे काम अपने किए हैं। अभी तक भी मतलब किए क्या है, क्या बोल सकती हूँ, ख़त्म नहीं किए हैं अभी तक भी। मतलब टाइम हो गया है, इस टाइम पे 4:45 हो रहे हैं देखिए। और मुझे अभी टाइम लगा है, ठीक है, अभी टाइम लगा है मेरे को आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो मम्मी आए थे, मम्मी के साथ जो है 10 मिनट भी बैठ के आराम से बात नहीं कर पाई। नहीं होता है, टाइम लगता ही नहीं है, देख ही सकते हो आप लोग खुद ही। बच्चों के साथ जो है बच्चों को लाना ले जाना, फिर उनके जो उनका खाना पीना, मतलब कपड़े, सब कुछ बहुत सारा काम होता है। तो आज जो है वो विनी की ट्यूशन नहीं है। तो ये देखिए विनू जो है वो अपना यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, अक्की चला गया है ट्यूशन। तो मम्मी के जाने के बाद फिर अक्की आ गया था स्कूल को, उसको खाना पीना खिलाया, वो ट्यूशन चला गया है। और अब विनी जो है पढ़ाई कर रहा है, तो इसको भी पढ़ाऊंगी, साथ साथ में इसका भी काम देखना होता है। वहाँ पे किचन में दाल चढ़ा दी है शाम के लिए, तो दाल भी बन जाएगी विनी के काम करते करते तक। तो फिर अक्की का टाइम हो जाएगा आने का 6 बजे, फिर उसको लेने जाना है मैंने। तो बस इस तरीके से जो है वो दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है।
तो और चीज़ों के लिए मतलब कोई कुछ टाइम भी लगता ही नहीं है, किसी को फ़ोन भी नहीं कर पाती हूँ कि मतलब किसी के साथ बात कर लूँ, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे साथ। जिस दिन मैं कपड़े धो लूँ ना उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कपड़े तो देखिए रोज़ हो ही जाते हैं बच्चों के, तो इस तरीके से रहते हैं सारे काम। तो अभी भी मतलब फ्री नहीं हुई हूँ, बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो अभी तक मैंने जो है बैठे बैठे बिनू को पढ़ाऊंगी। इस वीडियो की जो मैंने ये बनाई है इसकी एडिटिंग करूंगी, अपलोडिंग करूंगी, तभी आप लोगों तक पहुंचेगी। तो इस तरीके से मेरे सारे दिन भर काम चलते हैं। तो फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई इनको तो काम ही नहीं होते हैं, इन्होंने तो यही करना है, मतलब ब्लॉग बनाने और यही काम करने हैं इन्होंने, मतलब कुछ होता ही नहीं है। मतलब कुछ लोगों की नज़रों में हमारी जो है वो इतनी सी वैल्यू है कि इनको कुछ काम ही नहीं होते, ये बेले होते हैं बस। कुछ लोगों की जुबान पे एक ही नाम होता है कि बेले है, बेले है। तो आप लोग देख सकते हो कितने सारे काम होते हैं हमें, मुझे ही नहीं, अपनी बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, सभी हाउसवाइफ को काफ़ी सारे काम होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की, हस्बैंड की। तो वो सारा काम देखिए मैं खुद ही करती हूँ। मेरा यहाँ पे आके कोई नहीं करता है काम कि हम कर देते हैं तू रहने दे, तब तो मैं बेली हुई भाई कि चलो इन्होंने कर दिया तो मैं बेले आराम से बैठ जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बोलने में जो है ना वो जरा भी नहीं, इतना सा भी नहीं सोचते हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो चलिए, जो लोग जैसे होते हैं, जिनकी सोच ही ऐसी होती है, उनको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। जिन्होंने सोचना है वो सोच के ही रहेंगे, ऐसा सब कुछ जो जिनके माइंड में आता है। तो इस बारे में ज़्यादा सोच के हम अपना जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं तो करती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो अपना जो भी टाइम है बच्चों में, बच्चों की पढ़ाई में, घर के कामों में और बस इन्हीं सब चीज़ों को करने में लगाती हूँ। जिसको जो सोचना है वो सोचिए, मेरा काम है जो मुझे करना है वो करना ही है। मुझे किसी के सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोगों को जो है वो देखना चाहिए कि मैं क्या काम करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, तो वो समझ जाएंगे कि मैं कितनी बेली होती हूँ और इतना मेरे को काम होता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ में ही मैं अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।